दोस्तों गर्मी का मौसम था और एक घर में जो है एक लड़के की जो है शादी थी और वो शादी इतनी ज़्यादा धूमधाम से थी कि वो पूरी धूमधाम तरीके से जो है शादी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी यही थी कि गर्मी का मौसम था और मई जून की बहुत ही भीषण गर्मी थी। उस गर्मी में वो शादी तो मुकम्मल हो जाती है, लेकिन उस शादी के बाद दोस्तों जब वो दुल्हन विदा होकर के वो अपनी ससुराल में आती है और आने के बाद जब उसकी पहली रात गुजरती है तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन चूंकि वो अभी नई नवेली दुल्हन थी तो वो अपना कमरा छोड़ करके बाहर कहीं लेट भी नहीं सकती थी। तो इस तरीके से 2-3 दिन तो आराम से वो उसी में लेटती है, किसी तरीके से अपनी रातों को गुजारती है इतनी सड़ी गर्मी में। लेकिन उसके बाद जो है उससे बर्दाश्त नहीं होता है और उसके बाद ये बात वो अपनी ससुराल वालों से बताती है। बताने के बाद दोस्तों उसके लेटने का जो इंतज़ाम है वो छत के ऊपर जो है कर दिया जाता है गर्मी की वजह से। लेकिन दोस्तों एक दिन रात को कुछ ऐसा होता है कि वो काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ में जो है चिल्लाने लगती है और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बवाल मच जाता है। दोस्तों वो बवाल जो मचा था, आज उस बवाल की वजह जो है जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नई नवेली दुल्हन जो कि छत पे सोई थी और सोने के बाद वहाँ पर ऐसा कौन सा बवाल हो जाता है। दोस्तों उस पूरी कहानी को जो है इस कहानी के माध्यम से जो है समझेंगे। आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की जो कहानी है ये कहानी है दरअसल बिहार के दरभंगा की। और इस बिहार के दरभंगा में दोस्तों एक शादी होती है और हर शादी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिन मेहमानों को ना तो रोकते हुए अच्छा लगता है और ना ही उनको भगाते हुए अच्छा लगता है। दोस्तों जो लड़का था उस लड़के का नाम आलोक था और उस आलोक की जो है शादी थी और उस आलोक की शादी में जो उसकी बहन थी जिसका नाम सुमन था और उसके एक जीजा थे और लेकिन वो विदेश में जो है काम करते थे, तो इसलिए वो विदेश से अपने साले की शादी में जो है छुट्टी लेकर के नहीं आ पाए थे। तो इसलिए जो आलोक की जो जिसकी शादी थी उसकी जो बहन थी और बहन का जो देवर था जिसका नाम विजय था, वो अपने देवर को साथ में शादी से एक हफ्ता पहले ही ले करके अपनी जो है मायके में चली आती है। और आने के बाद जो है सारे इंतज़ामात को जिस तरीके से एक जो है बहनोई जिस तरीके से एक दामाद जो है इंतज़ाम को देखता है उस तरीके से उसकी जगह को पूरी करने के लिए वो उसका भाई जो है दामाद का भाई वहाँ पर आता है और सारे इंतज़ाम को अच्छी तरीके से वहाँ पर देखता है। वो कोई भी काम होता वो दौड़ करके अपनी बाइक उठा करके वो वहाँ पर जो है काम करने के लिए चला जाता। शादी में जितनी भी तैयारियाँ होती हैं उन तैयारियों में उसने जो है बढ़ चढ़ करके अच्छी तरीके से हिस्सा लिया था और सारी चीज़ों में वो शामिल रहा था। उसका जो है इस शादी में काफ़ी बड़ा रोल था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी बस वही गर्मी वाली थी, क्योंकि 15 मई 2025 को यह शादी हुई थी। दोस्तों शादी होती है, शादी होने के बाद वो दुल्हन विदा होकर के अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद चूँकि गाँवों में अक्सर ये देखा जाता है कि लाइट जो है कभी आती है कभी चली जाती है, यानी कि ना के बराबर रुकती है। तो इस तरीके से जब लाइट होती तो पंखा चलता, थोड़ी राहत मिलती, लेकिन जब लाइट चली जाती तो रात को जो है कमरे में सोना बहुत ही दूभर हो जाता है, अक्सर ये देखा जाता है। तो इस तरीके से चूँकि वो दुल्हन थी वो कुछ कह भी नहीं सकती थी और वहाँ उस कमरे से वो बाहर निकल भी नहीं सकती थी। और वो इतना ज़्यादा, क्योंकि जो दुल्हन होती हैं नई नवेली वो इतना ज़्यादा कपड़े पहने होती हैं और घूंघट में होती हैं और साथ में मेकअप में होती हैं कि उनको गर्मी और भी ज़्यादा लगती है। इस तरीके से जो वो दुल्हन थी जिसका नाम पायल था वो अपनी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। 2-3 दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन जो है ये बात जो है वो रोक नहीं पाती है और अपने ससुराल में कई लोगों से इस बारे में कहती है कि दरअसल बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। लेकिन ससुराल का कोई भी जो है शख्स इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही में जो और भी औरतें होती हैं वो उनसे कहती हैं कि दरअसल हमारी भी शादी गर्मियों में ही हुई थी और थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ता है, क्योंकि गाँवों में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि गाँवों में शादियां जो होती हैं वो इसीलिए मई जून में जो है या गर्मियों में मार्च अप्रैल में रखी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर खेत खलिहान सब खाली होते हैं, मेहमानों के रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था होती है। इसीलिए ऐसे टाइम पर वहाँ पर शादी रखी जाती है कि ओढ़ना बिछाना कुछ भी ना पड़े और किसी भी प्रकार की जो है कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दूल्हा दुल्हन की
दिक्कतों को कौन देखता है, या अगर कोई जनरेटर वगैरह या लाइट का अलग से कोई इंतज़ाम है तो उसकी बात अलग है। तो इस तरीके से जब वो परेशान हो जाती है तो एक दिन जो है रात को छत के ऊपर जो है सभी लोग बैठे हुए थे और आपस में अल्ताप-छड़ी हो रही थी, जो है सब हँसी मजाक कर रहे थे दुल्हन से। तो इसीलिए जो है इसी दौरान जो है वहाँ पर वो बैठा होता है विजय, जो कि जो है सुमन का भाई होता है, और उस दूल्हा जो आलोक होता है उसके बहनोई का भाई होता है, वो उसी के साथ में रहता था। तो वो वहाँ पर जो है बैठा होता है। फिर एक जो है वो दुल्हन भी उसको जानती थी, तो इसलिए वो उस अपनी भाभी से जो है पूछता है और कहता है कि आपको किसी भी प्रकार की जो है कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो कहने लगती है कि दिक्कत तो है, लेकिन किससे कहें और क्या करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी की वजह से रात भर जो है हम सो नहीं पाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, आप बिल्कुल भी जो है परेशान ना होइए, और आपके लिए हम इस गर्मी का भी कुछ इंतज़ाम करते हैं। उसके बाद वो जाता है मार्केट, और मार्केट में जाने के बाद वहाँ से एक चारपाई लाता है नई, और वो छत के ऊपर ला करके डाल देता है और कहता है कि आज से आप जो है यहाँ पर सो जाना ताकि आपको गर्मी ना लगे। उसके बाद वो मच्छरदानी भी उस पर लगा देता है और पर्दे वगैरह लगा देता है ताकि कोई देख ना सके। उसके बाद वो घर में जो है सभी से इस बात को बता देता है कि आज से जो है भाभी जी यहीं पर सोएंगी और हमने पर्दे वर्दे लगा दिए हैं। तो इस तरीके से घर के जो भी सदस्य थे वो लोग भी जो है राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ये दोनों लोग आलोक और ये दोनों लोग जो है मियाँ बीवी वो वहाँ पर लेट जाएंगे, और पर्दे का भी इंतज़ाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन दोस्तों असल में होता ये है कि जब वो उसकी बीवी जो पायल होती है वो जा करके जब उसमें लेट जाती है, और वो जो उसका पति होता है आलोक वो थोड़ा पियक्कड़ था, नशेड़ी था, तो वो रात को जो है 2 शीशी 2 पैक जो है वो पी लेता है, और पीने के बाद नीचे ही अपने कमरे में जा करके खर्राटेदार नींद के साथ जो है वो सो जाता है। और उधर जो उसकी बीवी होती है छत के ऊपर वो जो है अपने जीजा से बातें करने लगती है, यानी कि नंदोई के भाई से जो है वो वहाँ पर बात कर रही होती है। और उन दोनों की जो है धीरे धीरे बातें जो हैं इतनी ज़्यादा जो है आगे बढ़ जाती हैं कि वो लोग जो है इसी तरीके से हंसी मजाक क्या करते हैं। लेकिन जो है ये चीज़ जो है धीरे धीरे जो उसकी माँ थी आलोक की, उनको जो है खटकने लगती है, और वो सोचने लगती हैं कि किसी तरीके से ये लोग भाग जाएं। लेकिन चूंकि जो है उनको भगाने वाला भी नहीं था, उनसे कहने वाला भी नहीं था, क्योंकि उनको लाने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की जो बेटी थी, बड़ी बेटी, वही जो है वो अपने जो है देवर को लेकर के आई थी। तो इस तरीके से कोई उससे कुछ कह भी नहीं सकता था और ना ही उसको कोई भगा सकता था। तो दोस्तों धीरे धीरे जो है ऐसे ही मामला आगे बढ़ता है, और आगे जब मामला बढ़ जाता है तो एक दिन रात में दोस्तों ऐसा होता है कि रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास जो है वो जो दुल्हन होती है और वो जो विजय होता है, ये दोनों लोग आपस में क्लोजली जो है एक पास ही बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे थे। और नीचे जो उसकी माँ थी दूल्हे की, उनकी जो है कानों में जो है बातों की आवाज़ जाती है, और जब आवाज़ जाती है तो वो सबसे पहले दूल्हे के कमरे में जाती हैं। वहाँ जब देखती हैं कि आलोक जो है वहाँ पर खर्राटे लगा करके जो है आराम से सो रहा है, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद वो छत के ऊपर जाती हैं, और जाने के बाद सबसे पहले वो दुल्हन के ऊपर जो है चिल्लाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ पर कौन से गुल खिला रही हो, क्या कर रही हो, और तुमको इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है कि तुम्हारा पति जो है नीचे सो रहा है और तुम यहाँ पर गप्पे लड़ा रही हो। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है, और शर्मिंदा होने के बाद वो अपनी सास से कहती है कि जब हमारा पति पियक्कड़ है और वो 2 पैक लगा करके नीचे सो रहा है तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। उसको तो कुछ गर्मी लगती नहीं है, लेकिन हमारे तो गर्मी लगती है, तो हम यहाँ पे सो रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। दोस्तों उसके बाद जो है उसकी माँ वहाँ पर खूब तेज़ आवाज़ में जो है चिल्लाने लगती हैं, और वहाँ पर शोरगुल हो जाता है। जो भी मेहमान होते हैं वो सारे मेहमान जो है छत के ऊपर आ जाते हैं और मामले को समझने लगते हैं। इतनी ही देर में जो उसकी भाभी थी, यानी कि जो विजय थी उसकी जो भाभी थी, वो वहाँ पर आ जाती हैं, जो दूल्हे की बहन थी। और वो आने के बाद बात को जैसे ही समझती हैं, तो समझने के बाद जो है वो अपने ही देवर का बचाव करने लगती हैं, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि अगर हमारे देवर की यहाँ पर कोई बदनामी होगी तो उसके बाद जो है जब हम ससुराल जाएंगे तो ससुराल वाले हमारे यही कहेंगे कि अपने देवर को क्या तुम जो है बदनामी कराने के लिए ही लेकर के गई थी।
इसलिए जो है वो अपने देवर का पूरी तरीके से बचाव करती है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ये जो है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब तक इसने काम किया तब तक जो है किसी को कुछ नहीं दिखा, किसी को कोई कमी इसके अंदर नज़र नहीं आई। और आज जब वो हंसी मजाक कर रहा है, अपनी भाभी से बातचीत कर रहा है, तो उसमें जो है सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। दोस्तों उसके बाद जो है बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जा करके उसकी माँ उसके कमरे में जाती हैं दूल्हे के, और जो है अपने बेटे आलोक को जगा करके लेके आती हैं। तब तक के लिए उसका नशा उतर जाता है और उसके बाद उससे कहती हैं कि तुम यहाँ पर सो रहे हो और तुम्हारी बीवी किसी दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रही है। उसके बाद वो वहाँ से आता है और जो है अपने साथी के ऊपर यानी कि विजय को ऊपर जो है वो तमतमा जाता है और उससे कहता है कि क्या बे, तुझको मैंने छूट दे रखी है, तू जो है मेरे साथ में रहता है तो क्या तू उसकी जो है मुझे इतनी बड़ी सज़ा देगा और तुम मेरे ही साथ धोखाधड़ी करेगा। उसके बाद उन लोगों की आपस में तनातनी होती है और इस दौरान जो उसकी भाभी थी वो भी जो है उसका बचाव करती हैं सुमन, और कहती हैं कि इसमें इसकी जो है कोई गलती नहीं है और इसने ही जो है गर्मी में छत के ऊपर लेटने का इंतज़ाम किया है। ये सारी बातें वहाँ पर होती हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, अपनी माँ को भी समझाती है, उनके ऊपर भी गुस्सा हो जाती है सुमन। और उसके बाद वो लोग रात में वहाँ पर सो जाते हैं। लेकिन सुबह जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के बाद जो है वो अपनी नज़रें नीची करके विजय और साथ में जो उसकी भाभी होती हैं सुमन यानी कि दूल्हे की जो बहन होती हैं, वो दोनों लोग वहाँ से जो है गुस्सा होकर के अपने घर जो है चली जाती हैं। वो विजय तो वहाँ से उदास होकर के वो अपने घर चला जाता है अपनी भाभी के साथ में। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो सारी गाँव थी वो सारी गाँव जो है अब दुल्हन के ऊपर गिरनी थी। अब जो है दुल्हन के ऊपर सब गाज गिरती है और लोग उसको उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। और कहीं ना कहीं वो भी यही सोचती है कि अगर मैं उस विजय से अगर बातचीत नहीं करती तो शायद ये इतना ज़्यादा क्लेश पैदा नहीं होता। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं और मुश्किलें बढ़ने के बाद फिर वो विजय के बारे में सोचती है कि जब वो यहाँ से गया था तो अपनी नज़रों को उसने नीचे झुका लिया था और कितना शर्मिंदा हो करके, कितना जलील हो करके यहाँ से वो गया है। उसके बाद जैसे ही वो मौका पाती है अपने ससुराल में, तुरंत वो उस विजय को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हमने ही तुमसे जो है बात किया था और तुम्हारी बातें इतनी अच्छी थी कि तुम्हारी बातों में मैं आ गई और जो है तुम्हारी बातें हमको अच्छी लगती थी, इसलिए जो है तुमसे हम बात करते थे। तो वो भी कहता है उधर से कि हाँ तुम्हारी बातें भी हमको अच्छी लगती थी, इसीलिए हम लोग आपस में बातचीत करते थे। इस तरीके से दोनों लोग एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं। इसके बाद उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरीके से जो पायल थी अब वो रोज़ाना जो है उस विजय से जो है फ़ोन पर बातचीत करने लगती है और बातचीत करने के दौरान दोनों लोग एक दूसरे के इतनी ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं कि जैसे ही वो अपनी ससुराल से अपने मायके जाती है तो मायके जाने के बाद जो विजय होता है वो जो है उसके मायके जाता है और जाने के बाद वो उसको पायल को वहाँ से ले करके और वो फरार हो जाता है। और जैसे ही इस बात की खबर आलोक के घर वालों को लगती है यानी कि दूल्हा पक्ष को लगती है, वो जो है अपनी माँ और पिता को लेकर के थाने जाता है और थाने में एफआईआर दर्ज करवा देता है और कहता है कि दरअसल एफआईआर जो वो दर्ज करवाता है वो अपनी बहन के नाम दर्ज करवाता है और कहता है कि जो हमारी बहन सुमन है उसी ने जो है मिल करके हमारा घर उजाड़ा है और जो है हमारी बीवी को अपने देवर के साथ भगवा दिया है। उसके बाद पुलिस जो है इस केस की खोजबीन करती है, जांच पड़ताल करती है, तो उसमें जो है ये मामला घर का निकलता है। उसके बाद पुलिस कहती है कि ये घर का मामला है और आपस में इसको बैठ करके सुलझा लीजिए, पंचायतें बैठती हैं। उसके बाद जो है वो लोग आते हैं विजय और पायल जो है अपना पक्ष रखती है और कहती है कि दरअसल हमारा जो पति है वो पियक्कड़ है, नशेड़ी है और वो 2-3 बोतल पी करके रात में खर्राटेदार नींद में जो है सो जाता है। उसके बाद उसको इस बात की कोई खबर नहीं रहती है कि उसकी बीवी कहाँ है, कैसे है, किन हालातों में है। तो ऐसे पति के साथ हम रह करके क्या करेंगे और वो हमको मारता पीटता भी है। तो इसलिए अब हमने ये फैसला लिया है कि अब हम विजय के साथ ही रहेंगे।
पंचायत काफ़ी उसको समझाती है, घर वाले भी उसको समझाते हैं, लेकिन वो समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और वो कहती है कि अब हम इन्हीं के साथ में रहेंगे और इन्हीं के साथ जिएंगे। उसके बाद सभी लोग इस बात के लिए भी राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है, इन दोनों को एक साथ में रहने दिया जाए। उसके बाद उन दोनों की जो है शादी करा दी जाती है और वो दोनों लोग जो है एक साथ जो है रहने लगते हैं। और उधर जो है गांव में ये चर्चा होने लगती है कि दरअसल उसकी बहन की वजह से, यानी कि सुमन की वजह से जो है उनका, अब उसके भाई का जो है घर उजड़ गया है। लेकिन फिलहाल जो है जो कुछ भी हुआ, दबे पाँव जो है दबी जुबान ये भी बात निकल के आती है कि दरअसल जो कुछ भी हुआ वो जो है सही हुआ, क्योंकि आलोक और पायल की जोड़ी सही नहीं थी और विजय और पायल की जोड़ी सही है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए दिन, तब तक के लिए शब बख़ैर।